फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया के खतरनाक तरीन इलाकों में से एक डेथ वैली के बारे में बताएंगे। डेथ वैली नामी एक रेगिस्तान कैलिफोर्निया के मशरकी इलाके की तरफ वाक़ है। ये बंजर रेगिस्तान दुनिया के कुछ गर्म तरीन इलाकों में से एक है। यहाँ एक ऐसा इलाका है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है और समुद्री सतह से 282 फीट नीचे मौजूद है, और ये 84 मील यानी 136 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इलाका बैड वाटर बेसन कहलाता है। ये एक समुंदर की तह की तरह है, पर पानी का नामो निशान मौजूद नहीं। माउंट विटनी, जो कि यूएसए का एक बहुत ऊंचा और मशहूर पहाड़ है, बैड वाटर बेसन इसी पहाड़ के मशरिक और जुनूब में मौजूद है। इस डेथ वैली का दर्जा हरारत 56.7 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। डेथ वैली कैलिफोर्निया और नेवाडा की सरहदों के करीब वाक़ है। इस वादी में तिम्बिशा कबीले के लोग रहा करते थे। उन्होंने इस वादी का नाम तिम्बिशा रखा, जिसके मायने रॉक पॉइंट के थे। इस वादी में आने वाले पहले जियोलॉजिस्ट की टीम जिस टीम का नाम प्रोस्पेक्टर था, उन्होंने इसका नाम डेथ वैली 1949 में रखा। 1950 के दौरान डेथ वैली से भारी तादाद में सोना और चांदी निकाला गया। 1880 में डेथ वैली से एक बेशकीमती चीज़ बोरॉक्स भी दरियाफ्त किया गया। इसके बाद 1994 में यहाँ के कुछ इलाकों को विजिटिंग पार्क की शक्ल में बना दिया गया, जिसका नाम डेथ वैली नेशनल पार्क रखा गया। इस वादी में सालाना बारिश 2.36 इंचेस होती है। 1929, 1953, 1989 पूरा साल डेथ वैली में कोई बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। एनपीएस के मुताबिक डेथ वैली नेशनल पार्क यूनाइटेड स्टेट की सबसे बड़ी पार्क है। इसका एरिया 34 लाख एकड़्स में वाक़ है। स्टार वार, जो कि दुनिया की मशहूर तरीन फिल्मों में से एक है, उसके कई सीन डेथ वैली में शूट किए गए। इससे 2 घंटे के मुफासले पर लॉस वेगास, जो कि दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में आता है, मौजूद है। यहाँ गोस्ट टाउन नाम का एक छोटा सा कस्बा मौजूद है, जहाँ किसी ज़माने में हज़ारों लोग रहा करते थे। वहाँ की सुरंगों से सोना निकालने का काम करते थे। जैसे ही सोना ख़त्म हुआ तो वो इस वादी का खौफ बर्दाश्त न कर सके और अपने बने बनाए घर छोड़ के चले गए। इस जगह ने यहाँ किसी को बर्दाश्त न किया। एनपीएस के मुताबिक यहाँ 6000 से 10,000 खदानें मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये दुनिया के कुछ खौफ दिलाने वाले इलाकों में से एक है। विजिटर्स यहाँ जाते हैं। इस वादी के कई और फैक्ट्स हैं। ये दुनिया के कुछ बंजर खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है। इस वादी में चलते हुए पत्थर भी देखे गए हैं। इनके चलने के पीछे बहुत सी अनशन कहानियां कही गई, पर हम आपको उसकी हकीकत बयान करना चाहते हैं, ना ही मशकूक मालूमात में उलझाना चाहते हैं। तो इसके चलने का असली राज कोई भूत वगैरह नहीं, बल्कि इनके चलने के पीछे किसी इंसान या जानवर या भूत प्रेत किसी का हाथ नहीं। इन पत्थरों के चलने की असल वजह बर्फ है, जो कि रेगिस्तानी मिट्टी और पत्थर पे जम जाती है और इसकी रगड़ कम कर देती है। सर्दी की रातों में बर्फ इन पत्थरों पे जम जाती है, और जैसे ही तेज हवा के झोंके चलते हैं तो पत्थर आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि पत्थर और रेत के दरमियान रगड़ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बर्फानी हवाएं इन पत्थरों को 5 मीटर पर मिनट की रफ्तार से धकेलती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।